नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस के लिए आने वाले समय में सबसे बड़ा सियासी संकट आने वाला है। आखिर क्या है वो सियासी संकट, आज इसी पर बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचे। इस बीच में उन्होंने तमाम जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनका शिलान्यास किया, आधारशिला रखी और इस बीच में प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम से जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब तिरुवनंतपुरम को हम रोल मॉडल के तौर पर पूरे देश में तैयार करेंगे, यानी कि पूरे देश के लिए तिरुवनंतपुरम रोल मॉडल होगा। उसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि आने वाले समय में तिरुवनंतपुरम को तमाम जो देश के तमाम जो बड़े शहर हैं, सबसे अच्छे शहर हैं, उनमें से एक तिरुवनंतपुरम भी होगा और मैं इसका समर्थन करता हूँ। मतलब एक और इशारा कर दिया है कि आने वाले समय में यहाँ पर इस तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा कि तिरुवनंतपुरम को तमाम जो बाकी बड़े डेवलपमेंट शहर है, विकसित शहर है, उनसे कंपेयर किया जाएगा और इसका समर्थन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा यहाँ पर है राहुल गांधी के सबसे भारी और बुरे संकट का, जो कि 2026 में आना वाला है। वो कैसे? इसके पीछे खुद प्रधानमंत्री ने ही एक बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था 1987 का, जब हमने गुजरात के अहमदाबाद से अपनी शुरुआत की थी। उस समय गुजरात में बीजेपी सबसे छोटी पार्टी थी, जब बीजेपी की वहां पर शुरुआत ही हो रही थी। इसी बीच में हम धीरे 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 अहमदाबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर कंट्रोल करते हैं। मतलब वहां पर बीजेपी सबसे छोटी पार्टी होने के बावजूद भी जीत जाती है। और आज जब गुजरात के लोगों ने इनका धीरे धीरे साथ दिया, अहमदाबाद के लोगों ने साथ दिया, विकास हुआ और आज गुजरात को बीजेपी किसी भी राज्य में जाए रोल मॉडल के तौर पर प्रस्तुत करती है। यहाँ तक कि गुजरात को आज ऐसा समय है जहां बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। ठीक इन्हीं बातों को लेकर प्रधानमंत्री कहते हैं कि ठीक ऐसी ही शुरुआत अब केरल में भी हो चुकी है, जहां केरल में बीजेपी धीरे धीरे अब अपने पैर पसार रही है और इसकी शुरुआत भी एक शहर से हुई। जैसे गुजरात के एक शहर अहमदाबाद से हमने शुरुआत की, वैसे ही केरल के एक शहर तिरुवनंतपुरम से हमने ये शुरुआत कर रहे हैं। वो कैसे? दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में 2025 में जब चुनाव हुआ था नगर निगम का, तो उस समय तिरुवनंतपुरम से बीजेपी ने पहली बार जीत हासिल की। बीजेपी का पहली बार मेयर बना और इसी बात को आधार लेके प्रधानमंत्री ने ये बात रखी कि आने वाले समय में अब हम गुजरात के जैसे अहमदाबाद से शुरुआत हुई, वैसे ही केरल के तिरुवनंतपुरम से हमारी शुरुआत हो चुकी है। और जैसे गुजरात के लोगों ने हमारा साथ दिया, वैसे ही आप भी हमारा साथ दीजिए ताकि हम भी इसे रोल मॉडल के तौर पर प्रस्तुत कर सके। मतलब साफ है कि आने वाले समय में बीजेपी यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर एक बहुत बड़ा विकास करने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी की मुश्किलें कैसे पड़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी केरल में अगर बात करें तो विपक्षी कांग्रेस पार्टी विपक्ष के तौर पर है। यहाँ पर एलडीएफ जो कि 45 सालों से केरल में राज कर रही है, वही विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस पार्टी है। अब सबसे पहले बीजेपी का फोकस होगा कि कांग्रेस को हटाया जाए, यानी कि कांग्रेस पर एक भारी संकट 2026 के विधानसभा चुनाव में आने वाले हैं, क्योंकि केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। अब इसी बीच में डेवलपमेंट की बात कर ली जाए तो वो केरल में लगातार हो रहा है और खास तौर पर तिरुवनंतपुरम में। अब इस बीच में जब बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी पर एक भारी सियासी संकट है, क्योंकि विपक्ष के तौर पर केरल में कांग्रेस पार्टी है। अगर बीजेपी धीरे 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 अपने पैर पसारती है, वहां पर विकास करती है और जैसे तिरुवनंतपुरम लोगों का साथ मिला बीजेपी को, वैसे धीरे धीरे केरल में भी साथ मिलता है 2026 के विधानसभा चुनाव में, तो सबसे भारी संकट आएगा कांग्रेस पार्टी पर, मतलब राहुल गांधी पर। तिरुवनंतपुरम में जब बीजेपी ने पहली बार अब जीत हासिल की और मेयर बना, तो उस समय खुद तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद हैं शशि थरूर, उन्होंने जीत के लिए बधाई दी और बीजेपी की तारीफ की थी। मतलब एक अपोजिशन का नेता जो कांग्रेस पार्टी का नेता है, तो अब वो ही अब बीजेपी की तारीफ कर रहा है, जबकि तिरुवनंतपुरम खुद से मतलब अगर शशि थरूर की बात करें, वो खुद तिरुवनंतपुरम से सांसद है
उसके बावजूद भी वो नगर निगम में जब बीजेपी जीतती है तो वो जीत की बधाई देते हैं। मतलब साफ है कि आने वाले समय में एक भारी संकट आने वाला है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के नेता है वो भी अगर बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं उन्हीं के क्षेत्र में, तो साफ है। और इसके बीच में ये भी कहा जा रहा है कि कई बार शशि थरूर का जो झुकाव है वो बीजेपी की ओर ज्यादा देखने को मिलता है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि 2026 के केरल के विधानसभा चुनाव से पहले जल्द ही शशि थरूर एक बड़ा सियासी फैसला लेंगे जो शायद बीजेपी के पक्ष में होगा। इशारा आप समझ ही चुके होंगे, क्योंकि कांग्रेस में शशि थरूर की उतनी अच्छी बनती नहीं है, जिससे अगर शशि थरूर बीजेपी में आ जाते हैं, क्योंकि वो लगातार प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, बीजेपी की तारीफ करते हैं, उनके विकास कार्यों की तारीफ कर रहे हैं, अगर वो आ जाते हैं तो ऐसे में बीजेपी और ज्यादा अपनी पकड़ मजबूत कर लेगी। अब इस बीच में बीजेपी की बात करें तो 2011 में बीजेपी का केरल में वोट प्रतिशत केवल 6% था, लेकिन धीरे धीरे जब 2016 की बात करें तो 2016 में बीजेपी को पहला अपना विधायक मिला, यानी कि केरल में उन्होंने बीजेपी ने एक सीट जीती। और उस सीट, अगर 2016 में वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो वो वोटिंग प्रतिशत 6 से बढ़कर 10% हो गया। फिर आया 2021 में बीजेपी को यहाँ पर एक झटका लगा। वो झटका था कि जो सीट जीती थी बीजेपी ने वो हार गई, लेकिन इससे बड़ी जीत होती है 2024 में, जब बीजेपी की ओर से एक बड़ी जीत होती है। बीजेपी को पहला केरल में अपना सांसद मिलता है। मलयालम के एक्टर हैं जो अभिनेता से नेता बने, सुरेश गोपी, वो त्रिशूर सीट से जीतते हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। और यहाँ पर 2024 आते आते बीजेपी का वोटिंग प्रतिशत जो हो जाता है वो हो जाता है 20%। मतलब 6% और 6 से सीधे 20% पर आना, किसी पार्टी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सालों की मेहनत, तब जाके वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी बहुत ही जल्दी और बहुत ही एग्रेसिव तरीके से केरल में अपने पैर पसार रही है। और यही सबसे भारी संकट है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी के लिए इसलिए क्योंकि वायनाड सीट, जहां से गांधी परिवार के 2 सदस्य, एक तो प्रियंका गांधी और खुद राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। अब जरा सोचिए, केरल के वायनाड से राहुल गांधी भी चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि उन्हें वायनाड पे जीत मिली है। प्रियंका गांधी भी उपचुनाव लड़ी है, उन्हें भी जीत मिली है। उसके बावजूद भी वो विपक्ष के तौर पर है, मतलब देश में जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, वो जहां से चुनाव लड़ते हैं केरल के वायनाड से, वहां पर उनकी पार्टी काफी ज्यादा कमजोर है केरल में, जहां पर वो सिर्फ विपक्ष के तौर पर है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में एक भारी संकट प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर आने वाला है। अब इसी बीच में अगर हम बात करें वोटिंग प्रतिशत को लेकर, तो बीजेपी का वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, जिसके तहत उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि गुजरात के लोगों ने हमारा साथ दिया तो हमने भी उनका साथ दिया, विकास किया, डेवलपमेंट किया, और ठीक वैसे ही अब केरल में भी हम वही करने जा रहे हैं। मतलब साफ है कि एक समय ऐसा आएगा जब गुजरात के साथ ही साथ केरल को भी बीजेपी अपना रोल मॉडल के तौर पर प्रस्तुत करेगी, और वही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दी है। अब इससे सबसे ज्यादा अगर किसी पर संकट होगा तो वो सबसे पहले राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष के तौर पर है, उसके बाद में एलडीएफ पर। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात और विचार करने वाली बात है कि 2026 में केरल में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में शशि थरूर का बीजेपी की तरफ झुकाव, और ऐसे में प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि अब भाई गुजरात के बाद में अगर कोई रोल मॉडल होगा तो वो केरल होगा, वो हम बनाएंगे, उसका मैं पूरा समर्थन करता हूँ। और उसके साथ ही साथ तिरुवनंतपुरम, जहां से बीजेपी ने पहली बार जीत हासिल की और अपना मेयर बनाया, और उसके साथ ही साथ 2024 में बीजेपी को पहला सांसद भी मिल गया। मतलब 2026 में एक धमाकेदार एंट्री होने वाली है बीजेपी की। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस बैकफुट पर आ जाएगी, यानी कि जो कांग्रेस फिलहाल केरल में विपक्ष की तौर पर भूमिका निभा रही है, वो केरल से बीजेपी मतलब जो कांग्रेस पार्टी है, पार्टी से बीजेपी छीन लेगी।
और अगर बीजेपी विपक्ष के तौर पर आती है तो एक ना एक दिन वो सत्ता में भी आएगी। यहाँ पर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि किसी भी पार्टी को अपना पैर जमाने के लिए, अपना गढ़ बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और इसके पीछे मेहनत होती है सालों की, ना कि सिर्फ 1 साल की। और इसीलिए वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, और वही बीजेपी कर रही है। लेकिन वहीं पर कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए सबसे भारी मुसीबत आने वाली है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि केरल में क्या कुछ नया सियासी और सियासत के तहत राजनीति भी देखने को मिलती है, और चुनाव के तहत जनता, केरल की जो जनता है, वो क्या बड़ा फैसला लेती है। लेकिन अब तक जो केरल में हमें सेम वही रिपीट 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 देखने को मिल रहा था, मतलब कांग्रेस और एलडीएफ, अब वो बदलने वाला है क्योंकि बीजेपी की केरल में धमाकेदार एंट्री होने वाली है। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ